नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है ओप्पो की। आज टेक दुनिया में एक मेजर अपडेट है, जहां ओप्पो ने A6i Plus 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है चाइना में, जिसमें 7000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और सॉलिड कैमरा परफॉर्मेंस प्रॉमिस करता है। ये न्यूज इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि 2026 में मिड रेंज 5G फोन्स कंपटीशन काफी टाइट है और ओप्पो ने इस डिवाइस को वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ मार्केट में उतारा है, ताकि आम यूजर्स को एक लॉन्ग बैटरी लाइफ और डिसेंट कैमरा एक्सपीरियंस मिल सके विदाउट पेइंग प्रीमियम प्राइस। इस लॉन्च से 5G अडॉप्शन अच्छे से ग्रो हो सकता है इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, जहां यूजर्स अफोर्डेबल बट कैपेबल फोन्स ढूंढते हैं। इस फोन का मेन एंगल ये है कि 7000 mAh बैटरी से एक टिपिकल यूजर इजीली फुल डे हेवी यूज कर पाएगा और 50 मेगापिक्सल कैमरा एवरीडे स्नैप के लिए काफी शार्प फोटोज देगा, जो यंग ऑडियंस और कंटेंट क्रिएशन दोनों के लिए इंटरेस्टिंग है। ये लॉन्च रिफ्लेक्ट करता है कि स्मार्टफोन मेकर अब बैटरी और कैमरा को प्रायोरिटी दे रहे हैं मिड टीयर सेगमेंट में, जिससे कंज्यूमर को बेटर वैल्यू मिलती है। यूजर अब कंपैरिजन करेंगे कि Oppo A6i Plus 5G का परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कैसे डिलीवर होता है कंपटीशन के अगेंस्ट, और ये कंपटीशन एंड यूजर को बेनिफिट दे सकता है। अगली न्यूज है ओरेकल की। टेक वर्ल्ड से एक और बिग अपडेट आ रहा है कि ओरेकल ने अनाउंस किया है कि वो 2026 में $45 बिलियन से $55 बिलियन तक डेब्ट और इक्विटी रेज करेगा अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के लिए, जिससे एआई और एंटरप्राइज सर्विसेज को और एग्रेसिव पीस पर ग्रो किया जा सके। इन्वेस्टर्स ने इस प्लान पर मिक्स्ड रिएक्शन दिए, जिसके वजह से ओरेकल के शेयर प्री मार्केट में गिर गए, लेकिन कंपनी का विजन क्लियर है कि क्लाउड और एआई सर्विसेज में मार्केट शेयर बढ़ाया जा सके। ये ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई पावर्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक इंडस्ट्री की बैकबोन बन रहा है और कंपनीज अपने नेटवर्क, डाटा सर्विसेज और बिजनेस सॉल्यूशन को एआई ड्रिवन बनाने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट इंपैक्ट ये है कि ओरेकल के एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल एंटरप्राइज कस्टमर को और एडवांस टूल मिलेंगे, जो उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गोल को एक्सेलरेट करेंगे, जैसे ऑटोमेशन, डाटा एनालिटिक और स्मार्ट वर्कफ्लोज। आम यूजर के लिए ये इनडायरेक्टली मैटर करता है, क्योंकि जब बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन बेटर एआई क्लाउड टूल यूज करेंगे तो उनकी कस्टमर फेसिंग सर्विसेज भी इंप्रूव होंगी, जैसे फास्टर एप्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और सिक्योर डाटा हैंडलिंग। ये टेक इन्वेस्टिंग ट्रेंड ग्लोबल लेवल पर भी रिफ्लेक्ट होता है, जहां क्लाउड कंपटीशन AWS, अजूरे और गूगल क्लाउड के बीच भी होती नजर आती है। अगली न्यूज है इंडिया EU टेक के बारे में। आज टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्पेस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जहां इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने टुवर्ड्स 2030 टेक पार्टनरशिप रोडमैप साइन किया है, जिसका एम इंडिया को 2030 तक एक ग्लोबल टेक सुपर पावर बनाना है, स्पेशली इन सेमीकंडक्टर्स, एआई और क्वांटम टेक सेक्टर्स। ये डील सिर्फ एक कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है, जिसमें दोनों साइड्स रिसर्च सपोर्ट्स, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और इनोवेशन इकोसिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, ताकि ग्लोबल टेक रेस में इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल सके। इस मूव से आम इंडियन टेक प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप को भी ग्लोबल R&D और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस टेक अलायंस का एक मेजर बेनिफिट ये होगा कि इंडियन सेमीकंडक्टर और एआई रिसर्च इकोसिस्टम को ग्लोबल कोऑपरेशन और फंडिंग मिलने में आसानी होगी, जिससे कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जेन माइक्रोचिप पर काम एक्सेलरेट हो सकता है। आम यूजर लेवल पर ये फ्यूचर प्रोडक्ट्स और इनोवेशन को तेज स्पीड से इंडिया मार्केट में देखने का चांस बढ़ाता है, जैसे स्मार्टर डिवाइसेस, इंप्रूव्ड एआई सर्विसेज और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। इस रोड मैप का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और टेक इंडिपेंडेंस पर है, जो इंडिया को ग्लोबली टेक लीडरशिप पोजीशन देने में मदद करेगा। अगली न्यूज है क्वांटम टेलीपोर्टेशन ब्रेक थ्रू की। रिसर्च वर्ड से भी एक्साइटिंग अपडेट आया है कि साइंटिस्ट ने क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो पहले सिर्फ साइफाई जैसा लगता था। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट किया गया बिटवीन
devices using light photon at wavelength compatible with existing fiber optic cables, जो सजेस्ट करता है कि फ्यूचर में क्वांटम कम्युनिकेशन और अल्ट्रा सिक्योर डाटा नेटवर्क बिल्ड हो सकते हैं विदाउट बिल्डिंग एंटायरली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ब्रेक थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग और सिक्योर इंटरनेट के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है कि टेलीपोर्टेशन क्लासिकल सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं बल्कि क्वांटम स्टेट को ट्रांसफर करता है, जिसका मतलब है एक्सट्रीमली सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल पॉसिबल हो सकते हैं जहां डाटा ईव्सड्रॉपर्स के लिए इनएक्सेसिबल होता है। आम मोबाइल यूजर के लिए इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब क्वांटम नेटवर्क और एन्क्रिप्शन एवरीडे इंटरनेट सर्विसेज का पार्ट बनेगा, तब हम सफर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बैंकिंग और क्लाउड सर्विसेज एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ये रिसर्च अभी इनिशियल फेज में है, लेकिन फ्यूचर इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पावरफुल और सिक्योर बनने वाला है नेक्स्ट डेकेड में। अगली न्यूज है सैमसंग की। मोबाइल और एप्स वर्ल्ड में एक और ट्रेंडिंग अपडेट है कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अब रिपोर्टेडली गूगल का एक्सक्लूसिव स्कैम डिटेक्शन फीचर सपोर्ट करेगी, जिससे मलिशियस एप्स और फिशिंग अटेम्प्ट्स रियल टाइम ब्लॉक हो सकते हैं यूजर के फोन पर। यह फीचर एक एडवांस प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है जो बैकग्राउंड में थ्रेड को डिटेक्ट और अलर्ट करता है, स्पेशली जब यूजर्स एप्स इंस्टॉल करते हैं या अननोन लिंक्स ओपन करते हैं। स्कैम डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का फोकस सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी को एनहांस करना है, जो आज के एरा में हर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए क्रिटिकल बन गया है। इस अपडेट का सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके फोन का सिस्टम अब स्मार्टर हो जाएगा सस्पिशियस एक्टिविटी को पहले से आइडेंटिफाई करने में, जिससे पोटेंशियल फ्रॉड्स और डाटा थेफ्ट से बचने में हेल्प मिलेगी विदाउट यूजर को मैनुअल स्कैनिंग करने की जरूरत। आम यूजर्स जो डेली बैंकिंग, शॉपिंग और मैसेजिंग एप्स यूज करते हैं, उनके लिए ये एक रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी बूस्ट है जो उनके फोन को सफर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने में असिस्ट करेगा। यह ट्रेंड भी दिखाता है कि स्मार्टफोन मेकर्स अब हार्डवेयर फीचर्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर सेफ्टी फीचर्स को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।